ठीक है, अभी नीचे आते हैं और अभी हम क्या बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की। मेरे स्पेलिंग बहुत ज़्यादा ठीक होते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी इस बात की। सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, मुझे ये बताओ ये क्या है। प्लस का निशान, प्लस का साइन, ठीक है, जो भी है, ये क्या है, प्लस का निशान है ना, ये ऑपरेटर है भाई पाइथन में। ये क्या है, माइनस का निशान, नहीं भाई ये भी ऑपरेटर है यार। ये क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, ये भी ऑपरेटर है। डिवाइड का साइन, ये भी ऑपरेटर है। ये परसेंटेज का साइन, ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर, ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर, ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। अब इनका यूज कैसे करते हैं, ठीक है, वैसे तो ऑपरेटर्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, होते हैं, पर मेनली जो ऑपरेटर्स होते हैं चार तरह के यूज करते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का तो यूज भी हो गया देखो, यही होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। थोड़े से और होते हैं जैसे इक्वल टू प्लस, इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये भी होते हैं, बट हमें ज़्यादा वो नहीं घुसना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर, स्पेलिंग मिस्टेक है भाई, ठीक है, मैं मुकर नहीं रहा हूँ उस बात से, ऐसा ना मन में मजाक उड़ा रहे हो आप, ठीक है। ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। सो इसे मैं कर देता हूँ कमेंट, ताकि ये फालतू की एररगिरी हमें नहीं चाहिए और समझ आना चाहिए हमें, ठीक है। हम इसे एज अ नोट पैड भी यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक यार पता नहीं है, वही मल्टीप्लाई प्लस माइनस वही चीज़ें वही आती है सारी इसमें, ठीक है, कुछ और आता होगा तो बता देंगे, ठीक है, पर मेनली यही आती हैं, डिवाइड का निशान, ठीक है, ये वाला, ये सारे अरिथमेटिक में आ जाते हैं, असाइनमेंट में ये आता है और भी आते हैं, पर जैसा कि मैंने बताया था, ये वाला, ये वाला, ठीक है, बट मेनली इसका यूज ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। कंपैरिजन, कंपैरिजन तुम सोचो यार, कंपैरिजन क्या किस चीज़ से, मतलब अगर हमें कंपैरिजन करना है तो ये वाले तो आएंगे ही ना, ठीक है, डबल इक्वल, ये भी कंपैरिजन में आता है, ठीक है, ये भी कंपैरिजन में आता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ये वाले, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ठीक है, कॉमा तो डाल दें, ठीक है, और नॉट इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आते हैं, और लॉजिकल में तीन ही आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर आपने पढ़े हो तो, ठीक है, एंड, और और नॉट, ठीक है, तीन ही आते हैं, एंड और नॉट। तो अभी हम क्या करते हैं, इन्हें बारी बारी से समझते हैं, क्योंकि ये तो हमने इतना सारा कुछ लिख दिया, ऐसा थोड़ी है, ऐसे थोड़ी लिखने से थोड़ी पता चल जाएगा, करके पता चलेगा, तो कर लेते हैं यार, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल क्या करते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं प्लस का, प्लस नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ प्लस करने वाले हैं, प्लस माइनस गेम, वही बच्चे वाली खेल खेलने वाले हैं हम, और क्या, प्लस करेंगे, किसको करेंगे, 10 + 10। अभी देखो ये ऑपरेटर यहाँ यूज हो गया, ठीक है, 10 + 10 प्रिंट करेंगे, 10 + 10 को, ठीक है, वेरिएबल को कॉल करवा ले, वेरिएबल का यहाँ नाम लिखा, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। नहीं यकीन हो रहा, रुक जाओ यार, अभी प्रिंट करके दिखाता हूँ, ये देखो 20 हो गया भाई। अब इसे प्लस की जगह माइनस लिख देते तो, रुक जाओ, माइनस भी लिख देते हैं, माइनस के स्पेलिंग तो आते ही नहीं यार मुझे, कोई बात नहीं, कुछ और लिख देते हैं, ये भी तो वही होता है, सब्ट्रैक्ट भी तो माइनस का ही वो होता है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ 20 में से 5 माइनस कर देते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम इसे प्रिंट करवा देते हैं, दिक्कत थोड़ी है कोई, प्रिंट करवाना तो आ ही गया है, हमने सीख ही लिया है, प्रिंट करवा दिया, देखो 20 में से 5 गए, कितने रह गए, 15। हिंदी ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज है, हिंदी में कंफर्टेबल रहता हूँ मैं, इंग्लिश में मेरी जबान लुल करने लगती है। एनीवे,
ठीक है, हमने प्लस माइनस देख लिया, सेम ही यार, मल्टीप्लाई और डिवाइड का सेम ही होगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, चलो कर ही लेते हैं यार उसका भी। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ये मैं क्या करने लगता हूँ कभी कभी, मल्टीप्लाई का भी करके देखते हैं भाई। मल्टीप्लाई, ठीक है, किसको किससे करनी है, पर जल्दी बताओ यार। ठीक है, टू टू मल्टीप्लाई टू करनी है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट को बारी बार लिख रहे हैं ना, हम ऐसा भी कर सकते हैं, प्लस सॉरी, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, पर एक लाइन में आएगी आउटपुट। देख लो क्या हो गया, ओ शिट, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। प्लस नहीं आएगा भाई, अभी देखो, प्लस नहीं आएगा प्लस तो वो इन दोनों को प्लस कर देगा, ये आएगा कॉमा। ठीक है, कभी कभी हो जाती है यार गड़बड़ी, इतनी क्या दिक्कत है। ठीक है, हमने क्या किया, हम जैसे अलग अलग लाइन में प्रिंट कर रहे थे, ठीक है, हमने एक लाइन में प्रिंट कर दिया, और ये क्या है, एक ही लाइन में आउटपुट भी आ रही है। अगर हमें एक ही लाइन में प्रिंट भी करना है और आउटपुट भी अलग लाइन में चाहिए, बता तो रखा है यार, इसे यूज करो ना। लेकिन अभी देखो, अभी अगर हमें स्लैश एन को यहाँ यूज करना है, हम यूज कर रहे हैं, ये तो यार हेडलाइन आ रही है, ये क्या करें, अभी क्या करेंगे यार। अभी देखो क्या हो रहा है, नॉर्मली हम जब स्लैश एन को यूज करते हैं तब हम स्ट्रिंग वैल्यू पे कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करें, स्ट्रिंग वैल्यू तो समझते हो ना यार, ये जो डबल कोट्स के अंदर लिखी होती है। ठीक है, हम स्लैश एन को तब यूज करते हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम वेरिएबल्स को कॉल करवा रहे हैं यार। अभी हम स्लैश एन का यूज नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, तरीका है उसका। वो क्या है, हम डबल कोड यहाँ पर लगा देते हैं, स्लैश एन को यहाँ यूज कर लेते हैं, यहाँ फिर से कॉमा लगा देते हैं। अभी देखते हैं कैसे नहीं चलेगा। अभी हम एक ही लाइन में दोनों वेरिएबल्स को कॉल भी करवा रहे हैं, और अलग अलग लाइन में आउटपुट भी आ रही है। ठीक है, डोंट वरी, एक बार इसे करके देखना यार, प्रैक्टिस से ही होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है दोस्त, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कुछ बहुत ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं आ सकती। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम डिवाइड को भी देख लेते हैं भाई। यार मैं, कोई जल्दबाजी नहीं है अपन को, हमें ऐसे समझाना है ताकि कोई अगर नाइन्थ टेंथ वाला भी देख रहा है ना, या सेवन्थ एट्थ वाला, फिफ्थ सिक्स वाला, वो भी पाइथन सीख जाए, उसको पाइथन सीखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं भाई, ले, तीन से तो होगा नहीं कोई, हाँ, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा ना, मैंने इसीलिए मैंने कहा ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रखनी है। प्रिंट डिवाइड कर लिया, देखें क्या आउटपुट क्या आती है। पहले तो यार इसे क्लियर करो, टर्मिनल ना ऐसे खाली खाली तो अच्छा लगता है। अभी इसे भर देते हैं, अभी देखो 5.0, मतलब अगर 10 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आंसर आएगा, 5 ही आएगा, इसने बता दिया 5.0 आ रहा है आंसर। सही है, सही है, चलो फिर। तो अभी हमने ये तो देख लिया, अभी इसका कैसे यूज़ करना है ये भी देख लेते हैं। देखो यार, इसका नाम क्या था, मॉडुलस मॉड्यूलस जो भी था, नाम में क्या रखा है, काम हमें आता है, हम उसका यूज़ कर लेते हैं। देखो अभी क्या होगा, इसका यूज़ ना बेसिकली हम जब डिवाइड करते हैं तब करते हैं इसका यूज़। कैसे करते हैं, अभी 11 को 11 परसेंटेज वाला साइन और 2 हमने लिख दिया। अभी इससे मैं क्या करवाता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ, आंसर बताओ क्या आएगा। आप गैस नहीं कर पाओगे यार आंसर क्या आएगा इसका, मैं बताऊँ आंसर क्या आएगा। देखो पहले समझ लो ये कर क्या रहा है। देखो हमने 10 को 2 से डिवाइड किया था, क्या आंसर आया था 5। क्या, क्यों आंसर आया था, क्योंकि 10 को 2 से डिवाइड किया जा सकता था, समझ रहे हो, मतलब 10 को डिवाइड किया जा सकता था, एक वैल्यू हमें मिल रही थी, कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा था, समझ रहे हो ना, रिमाइंडर नहीं बच रहा था। अभी हम 11 को 2 से वो कर रहे हैं डिवाइड, अभी 11 को 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, या तो किया जा सकता है 5.5 आंसर आएगा, बट ये क्या करेगा, ये सीधा सीधा डिवाइड करेगा, ये ऐसे नहीं कुछ करने वाला, ये हमें एक रिमाइंडर दे देगा, एक हमें आंसर दे देगा। रुक जाओ मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो हमें एक इसने रिमाइंडर वापस कर दिया। ये थोड़ा सा यार नहीं समझ आया, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। ठीक है, और मैं यहाँ कमरे में बैठ के बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ बाहर जा रही होगी, तो
होता है ना थोड़ी सी, मतलब शर्म सी आती है यार। शर्म किस बात की? चलो, अ, कैसे समझाऊं? हम्म, जैसे डिवाइड का नॉर्मल फंडा है, देखो यार, 10 को हम 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, आंसर आ रहा है 5। ठीक है, अभी 11 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आंसर आ रहा है? हमारे पास आंसर आ रहा है, लेकिन हमारे पास आंसर पॉइंट्स में आ रहा है। रिमाइंडर क्या ये मॉड्यूलस क्या करता है, ये हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं देता, हमें सीधी सीधी क्या करते हैं, रुक जाओ यार, कभी कभी कुछ चीजें समझानी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। देखो यार, ये क्या करता है, ये सीधा सीधा डिवाइड करता है। अगर यहाँ पर 10 होता, मतलब 2 के टेबल में 10 आता है, तो सीधा सीधा डिवाइड हो जाता है। 11 नहीं आता, 11 डिवाइड नहीं होगा। क्या होगा, 11 से नीचे क्या आता है, 10। 10 डिवाइड हो रहा है, उसके ऊपर जो भी बच रहा है वो हमें रिमाइंडर दे रहा है, ऐसा रिमाइंडर दे रहा है। आई होप करता हूँ कि अभी समझ आ गया होगा। देखो 10, 2 से 10 तो डिवाइड हो गया, ठीक है। 11 हमने करना चाहा तो 11 नहीं हुआ, 10 हो गया। 11 का एक जो ऊपर का बच रहा था, वो इसने हमें वापस दे दिया। होप करता हूँ समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल हम इसकी और कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, 15 और यहाँ पर 2, नहीं कुछ और करते हैं, 20 और 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 18 आता है, हमें 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। क्लियर करते हैं, दोबारा से इसे रन करते हैं। अभी देखो, यहाँ पर हमें 2 मिल रहा है रिमाइंडर। एक काम करता हूँ, मैं बाकी सबको कमेंट कर देता हूँ ताकि सिर्फ यही दिखे। ठीक है, अभी दोबारा से करते हैं। ये देखो, सिर्फ 2 बच रहा है हमें। अगेन रन करते हैं और हमें ये 2 मिल रहा है। ठीक है, समझ आ गया? बताओ यार। अच्छा बोल रहे हो, मुझे कैसे आवाज़ सुनेगी ना? ये कौन सा लाइव चल रहा है? चलो जी, अभी नेक्स्ट ऑपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं। यार असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंपल काम है। देखो, यहाँ पर हमने असाइन की वैल्यू, असाइन की मतलब वेरिएबल लिया। वेरिएबल का काम होता है स्टोर करना। ठीक है, हमने 10 को स्टोर कर दिया। अब ए क्या असाइन कर रहा है, ए 10 को असाइन कर रहा है। मतलब ये असाइन का मतलब यही है, असाइन करना मतलब उसे प्रेजेंट कर रहा है। समझो यार, इसका कोई कुछ है नहीं, बस असाइन कर रहा है। ए 10 को असाइन कर रहा है, बस इतना ही है। ठीक है, तो इसे छोड़ो, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है, चलो अभी ये भी देख ही लेते हैं। वेरिएबल बनाते हैं कॉम्प नाम का। ठीक है, अभी क्या करते हैं, 100 डबल इक्वल टू 100। अभी हम एक कंडीशन दे रहे हैं, क्या 100, ठीक है, इक्वल टू 100 है, देख लेते हैं। और अभी हमें जो आउटपुट है ना, वो ट्रू और फॉल्स में आएगी। ठीक है, ऐसा ना तुम कहीं ये सोचते रह जाओ कि नहीं ऐसे नहीं आएगी वैसे नहीं आएगी, मेरे ख्याल से ट्रू। ये देखो, ये वैल्यू हमें ट्रू मिल गई। क्या होगा अगर मैं यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा दूं? दिख रहा है ना सबको, समझ आ रहा है ना? क्या होगा, क्या अभी बताओ, 100 क्या 1000 के इक्वल है? नहीं यार, मुझे तो नहीं लगता। देखें, अरे ये भी कह रहे, पाइथन को भी नहीं लगता। इसने फॉल्स आउटपुट हमें दे दी। ठीक है, चलो जी, ये तो एक कंडीशन हो गई। एक कंडीशन और बनाते हैं कॉम टू नाम से। कॉम वेरिएबल मतलब मैं कंपैरिजन वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूँ कॉम से। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम सेम ऊपर वाली जो कंडीशन है उसे लेते हैं, लेकिन इस बार इक्वल टू नहीं, इस बार ग्रेटर देन रखेंगे। सॉरी, इसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ग्रेटर देन लेस देन। पर मैं इतना बता देता हूँ, देखो, इस वाले एलिमेंट का जिस भी तरफ मुंह खुला होता है, मतलब इस बार 1000 की तरफ मुंह खुला है, ठीक है, तो कंडीशन क्या बनेगी, क्या 1000 100 से बड़ा है? ठीक है, ये देखो, इतना समझो, हिंदी में समझो यार, मुझे इंग्लिश का थोड़ा सा ना, नहीं इंग्लिश ठीक ठाक बोल भी लेता हूँ, ठीक ठाक समझ भी लेता हूँ, कभी कभी दिक्कत हो जाती है मुझे। वही इंडियंस की नॉर्मल प्रॉब्लम होती है ये। तो ये क्या कह रहा था मैं, इस एलिमेंट का, ठीक है, इस ऑपरेटर का जिस भी तरफ मुंह खुला होता है, मतलब वो ये बताना चाहता है क्या ये बड़ा है या नहीं। ठीक है,
तो ये कंडीशन क्या बन रही है, ये बन रही है क्या 1000 100 से बड़ा है या नहीं। पूछ लेते हैं भाई पाइथन से, इतना दिमाग हमारा चलता नहीं, पाइथन का चलता है, पाइथन से पूछते हैं। चलो ये क्या बता रहे हैं, ट्रू है भाई, 1000 100 से बड़ा है। अब कंडीशन चेंज कर देते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। अब सेम चीज फिर से लेते हैं, लेकिन इस बार उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अभी ये बता रहा है, अभी देखो इसका मुंह किस तरफ खुला है, इसका मुंह इस तरफ खुला है 100 की तरफ, और ये 1000, ठीक है। अभी ये बता रहा है क्या 100 उससे बड़ा है, क्या कहते हैं, 1000 से बड़ा है। लेट्स सी, जय श्री राम। देखो फॉल्स आउटपुट दे दी भाई उसने, कह दिमाग खराब है क्या, 100 1000 से कहाँ बड़ा हो जाएगा। ये तो तुम कुत्ते का मुकाबला शेर से करवा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर को देखते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं फिर से जैसा कि हम कर रहे थे, और वैल्यू ले लेते हैं। अब वैल्यू क्या लेंगे, अब वैल्यू ये होगी क्या 100 लेस देन इक्वल टू 100 है, ये कंडीशन है, ये हमारी ये कंडीशन है। एक मिनट, इसे एंटर दबाते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझ गए तो काम सही है अपना, ठीक है। ये समझ आ गई तो काम सही है अपना। 100 लेस देन इक्वल टू 100 है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है क्या, या तो 100 इक्वल टू 100 है, या 100 लेस देन 100 है, 100 से छोटा है, ठीक है। इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है क्या, या दोनों कंडीशन, सॉरी दोनों कंडीशन ट्रू है क्या, ठीक है। लेट्स सी, और ये ट्रू आ रहा है, मतलब सॉरी दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है क्या, ठीक है। रुक जाओ, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं फिर से समझाता हूँ यार, ठीक है। हमने वेरिएबल बनाया, हमने 100 लिखा हमने, ठीक है। हमने वही वैल्यू ली 100 लेस देन इक्वल टू 100। अब ये कंडीशन क्या बता रही है, या तो 100 के इक्वल होना चाहिए, या 100 जो सामने वाली वैल्यू है 100 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से एक वैल्यू कौन सी ट्रू हो रही है, जल्दी से बताओ। 100 के इक्वल है, ये वैल्यू ट्रू हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो आउटपुट है वो ट्रू आ रही है। थोड़ा सा इसे चेंज करते हैं, इस वैल्यू को चेंज करते हैं। अभी हम क्या कर लेते हैं, अभी हम यहाँ पर 1000 लिखते हैं, चलो। हाँ, अभी इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ट्रू हो रही है, देखो। क्या 100 के 1000 के इक्वल है, ये तो नहीं है। क्या 100 1000 से छोटा है, ये वैल्यू ट्रू हो रही है। तो इस बेस पे हमें क्या है, आउटपुट ट्रू आ जाएगी। देखो ये हमें जो आउटपुट है वो ट्रू आ रही है, लास्ट वाली। ये इस लास्ट वाली को देखना, फिर से मैं ये कचरा थोड़ा सा यार कम कर देता हूँ, इन्हें कर देते हैं कमेंट, ठीक है। इससे भी करते हैं कमेंट, क्योंकि ये चीज समझनी जरूरी है भाई, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम कंडीशन ही गलत कर देते हैं, ठीक है। ये तो तुम समझ गए, अभी हम कंडीशन ही गलत करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ 1000 लिख देते हैं, यहाँ 100 लिख देते हैं। अब ना तो 1000 100 के इक्वल है, और ना ही 1000 100 से कम है, ठीक है। अभी क्या आउटपुट आएगी भाई बताओ जरा। अभी आउटपुट फॉल्स आ रही है यार, देखा तुमने। रुक जाओ, नहीं देखा, क्लियर करने दो, टर्मिनल को खाली करने दो, ये ब्लैक सा टर्मिनल है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये आ गई भाई हमारी आउटपुट। होप करता हूँ ये तो समझ गए होगे यार। नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रेटर देन वाला, और ये हमारा लेस देन वाला। एक मिनट, अभी हमने कौन सा किया, हमने लेस देन वाला किया, अभी हम ग्रेटर देन वाला करके देख लेते हैं। सेम ही है यार, थोड़ा उल्टा कर देंगे, वैल्यू चेंज कर देंगे, कुछ नहीं, ठीक है। कंपैरिजन भाई, वेरिएबल बना लिया, 100 1000, चेंज कर दो इसको, वहाँ लेस देन था यहाँ ग्रेटर देन डाल दो, 100 लिखो। अभी वैल्यू देखो ट्रू कौन सी हो रही है, क्या 1000 100 के इक्वल है, ये वैल्यू तो, सॉरी ये कोई बीच में आवाज आ गई होगी, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बोल देता हूँ, क्योंकि मेरा जो रूम है ना वो गली के बिल्कुल पास में है। छोड़ो इसे छोड़ो, अभी हम देखते हैं इन दोनों में से वैल्यू ट्रू कौन सी हो रही है। 1000 क्या 100 के इक्वल है, ये तो रॉन्ग हो जाएगी, ये तो वैल्यू गलत हो जाएगी। पर क्या 1000 100 से बड़ा है, ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। इस बेस पे हमें क्या क्या
क्या है, आउटपुट ट्रू मिल जाएगी। ये देखो, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ हमारी गलती क्या है कि हमने इस वाले वेरिएबल को प्रिंट तो करवाया ही नहीं यार। प्रिंट नहीं करवाएंगे तो आउटपुट आएगी कैसे, पहले मुझे ये बताओ। तो इसे पहले तो प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है, प्रिंट करवाते हैं चलो। और जो ऊपर वाली है इसे हम कमेंट कर देते हैं, हमें एक ही आउटपुट चाहिए एक टाइम पे, ठीक है। अभी अभी बताओ कौन सी वैल्यू आएगी, ट्रू आएगी फॉल्स आएगी आउटपुट में, जल्दी यार। वैसे तुम बताओगे कैसे, ये कौन सा लाइव चल रही है, मैं भूल जाता हूँ बार बार, कोई बात नहीं, पर वैल्यू ट्रू आएगी, ये बात तो सही है, ये बात नहीं मैं भूला, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी 100 = 100, मतलब 100 दोनों साइड रख देते हैं। अभी क्या आएगा आउटपुट में, आंसर अभी क्या आएगा, अभी देखते हैं, एनालिसिस करके देखते हैं इसका। क्या 100 के इक्वल है, बिल्कुल है। क्या 100 ग्रेटर देन 100 है, क्या 100 से बड़ा है, नहीं ये तो नहीं है, लेकिन 100 के इक्वल जरूर है। इस बेस पे हमें आउटपुट क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी यार, ये देखो ट्रू मिल रही है, यकीन नहीं करते रुकते तुम। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वैल्यू बदल देंगे। क्या 100,000 के इक्वल है, मुझे तो नहीं लगता यार, ऐसा कभी देखा तो नहीं। क्या 100,000 से बड़ा है, क्या बात कर रहे हो, कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है। एक मिनट आउटपुट देखते हैं, पाइथन क्या बोलता है। देखो पाइथन ने भी साफ साफ मना कर दिया, 100 कहाँ से 1000 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे ऑपरेटर्स भी खत्म हो गए। अभी ये वाला देख लेते हैं हम, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो, ठीक है। जैसे इसे भी करते हैं कमेंट, इसे भी करते हैं कमेंट, यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल बना लेते हैं बिना किसी की परमिशन के, क्योंकि हमें किससे परमिशन लेने की ज़रूरत, ठीक है। अभी 100 = 100, ये क्या होगी, वैल्यू ट्रू होगी। रुक जाओ, वैल्यू ट्रू होगी ना, उस पे तो एक तुम लोगों को यार यकीन ही नहीं है, रुक जाओ, पाइथन पे तो यकीन है। ये देखो वैल्यू ट्रू आ रही है, आ रही है, ठीक है। अभी मैं करूँ क्या करूँगा, यहाँ साइन चेंज कर दूंगा, एक मिनट, शायद यहाँ होगा, हाँ ठीक है। पहले क्या कंडीशन थी, कि 100 के इक्वल है, पहले ट्रू आ रहा था। अगर हमने नॉट इक्वल टू लगा दिया तो आउटपुट उल्टी हो जाएगी, मतलब 100 के इक्वल है तो आउटपुट फॉल्स चाहिए। अगर 100 के इक्वल नहीं है, रुक जाओ 1000 कर देते हैं, अभी आउटपुट ट्रू आएगी। अभी आउटपुट ट्रू आ रही है, देखो तो यार, रुक जाओ क्लियर करने दो मुझे। तो नॉट इक्वल टू ऐसे समझ लो पैरेलल वर्ल्ड है बिल्कुल ही प्रोग्रामिंग का, ठीक है। अगर तुम्हें आउटपुट सही, अगर यहाँ पर तुम्हें आउटपुट सही मिल रही है ना, डबल इक्वल इक्वल टू से, ठीक है, कि क्या 100 के बराबर है, तो अगर आपको आउटपुट ट्रू मिल रही है, नॉट इक्वल टू लगा के देखो, आपको आउटपुट फॉल्स मिलेगी। इसका हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कि क्या ये चीज़ इसके नहीं इक्वल हो तो हमें आउटपुट ट्रू चाहिए, मतलब जब हम करेंगे तब समझेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ समझो क्या हुआ। क्या 100 के इक्वल है, वैल्यू ट्रू आ रही थी, हमने नॉट इक्वल टू लगा दिया, अब वैल्यू आएगी फॉल्स। क्या 1000 इसके इक्वल टू 100 के इक्वल टू है, रुक जाओ, क्या 1200 के इक्वल टू है, नहीं है, नहीं है तो भाई ये वैल्यू देगा ट्रू। जो काम गलत है उसको ये सही कर देगा, जो काम सही है उसको ये गलत कर देगा। ये कंडीशन है यार, ये कंडीशन जब अभी शायद कम समझ आएगी, लेकिन जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी यूज होती है, ठीक है। अभी ये समझ आ गई कि नहीं यार भाई, ये बता दो, एक बार खुद ट्राई करोगे ना सब समझ आएगा, ठीक है। इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें कि ना समझ आए, ये कौन सा बहुत बड़ी चीज़ है यार। नेक्स्ट ऑपरेटर्स देखते हैं भाई, नेक्स्ट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, भाई ये बहुत यूज होते हैं यार। अब इनका यूज इतना सिंपल है ना, पूछो मत तो। देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स, हमने वेरिएबल बना लिया लॉग के नाम से, लॉग के नाम से, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अम्म, रुक जाओ, 10 एंड, रुक, सॉरी सॉरी, 10 = 10 एंड 20 = 20, ओके।
अब इक्वल टू का काम हमने अभी देखा है क्या होता है। इसका काम यही है कि ये बताएगा क्या 10 10 के बराबर है एंड क्या 20 20 के बराबर है। अब एंड और नॉट, एंड और नॉट, ठीक है, ये तीन क्या कहते हैं ऑपरेटर्स हैं, एंड और एंड नॉट, ठीक है। अब इनका काम देखो, एंड को पहले प्रोनाउंस करके देखो, एंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, और। अब एंड क्या कंडीशन बनाता है, ठीक है, जैसे यहाँ हमने एंड लगाया तो ये क्या कंडीशन बन रही है, कंडीशन बन रही है 10 10 के बराबर है और 20 20 के बराबर है, तो हमें आउटपुट में ट्रू दे दो। चेक कर लेते हैं, नहीं यकीन है तुम्हें, रुक लो चेक कर लेते हैं। प्रिंट लगाया, लॉग लिखा, वेरिएबल को कॉल करवाया, रन किया, वैल्यू आ गई ट्रू। भाई साहब वैल्यू आ गई ट्रू, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम यहाँ पर 20 की जगह 200 लिख देते हैं। अभी कंडीशन देखो क्या बनी, कंडीशन क्या बन रही है, क्या 10 10 के बराबर है और क्या 20 200 के बराबर है। अब ये तो कंडीशन हो गई सही, 10 तो 10 के बराबर है, पर 20 तो 200 के बराबर नहीं है ना। और कंडीशन ट्रू कब होगी, जब ये सारी दोनों कंडीशंस ट्रू होगी, तब हमें ट्रू आउटपुट मिलेगी। अभी हमें क्या आउटपुट मिलेगी, अभी हमें फॉल्स आउटपुट मिलेगी भाई, ठीक है। ये काम करता है एंड को क्या चाहिए भाई, जहां हमने एंड लगा दिया उसको अपने दोनों तरफ समझते हो ना, एक ये तरफ और एक ये तरफ, इस दोनों तरफ जो कंडीशन है वो ट्रू चाहिए, फिर ही वो आपको आउटपुट में ट्रू शो करेगा, वरना फॉल्स दिखा देगा, ठीक है। अब और का यूज करके देखते हैं। और का फंडा थोड़ा सा सिंपल है, log 2 एक और वेरिएबल बनाते हैं, इसमें हम सेम वैल्यू लेंगे, 10 इक्वल टू 10 और 20 इक्वल टू 200, ठीक है। अब जो कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हमें आउटपुट दे रही थी, वो यहाँ पर ट्रू देगी। क्यों देगी, और को ज़रा हिंदी में प्रोनाउंस करना क्या होता है, और का मतलब होता है या, सॉरी ये तो पंजाबी में होता है, और का मतलब होता है, और का हिंदी में क्या मतलब होता है, अगर तो नहीं होता, चलो या भी हिंदी में भी चलती है, ठीक है। अभी यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है देखो जरा, क्या 10 10 के बराबर है या 20 200 के बराबर है, ठीक है। अभी इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड में क्या था, एंड में था कि उसके आसपास जितनी भी कंडीशंस हैं, ठीक है, उसके अगल बगल जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, ऑल ट्रू, ओहो ऑल ट्रू। अब और में क्या होता है, और में होता है ओनली वन ट्रू, एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये अपना काम कर देगा। देखें कैसे करेगा, रुक जाओ प्रिंट करते हैं, log 2 ये डाला। अभी देखते हैं, चलो जी ये देखो, ये जो पहली कंडीशन है ये हमें आउटपुट में क्या दे रही है, हमें दे रही है फॉल्स। फॉल्स क्यों दे रही है, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है मेरे भाई। पहली कंडीशन 10 इक्वल टू 10, 10 10 के बराबर है, ये कंडीशन तो ट्रू है, ठीक है। अगर और सॉरी अगर नहीं, और 10 10 के बराबर है, सही है, और 20 क्या 200 के बराबर है, ये तो कंडीशन गलत हो गई। और एक कंडीशन गलत हो गई तो ये सारे को गलत बता देगा भाई, ये पूरी की पूरी को फॉल्स दे देगा, आउटपुट में हमें इस कंडीशन को फॉल्स बता देगा। और जैसा कि इसने बता भी दिया, ये देखो। पर वहीं और के फंडे अलग हैं, और क्या बोल रहा है, 10 10 के बराबर हो या, ठीक है, 10 10 के बराबर हो या 20 200 के बराबर हो, इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो भाई आपका प्रोग्राम चल जाएगा, आपको ट्रू देखने को मिलेगा आउटपुट में, जैसा कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है भाई, मिल रहा है, इसीलिए तो बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं नॉट की, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है एंड और को आपको ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं समझने में, क्योंकि बहुत ही ईजी थे यार, कोई खास कुछ था तो नहीं इसमें, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। एंड क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और क्या है, सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं नॉट की। नॉट की देखो हमने अभी बात की थी, नॉट इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ नॉट का क्या मतलब होगा फिर,
नॉट का मतलब सेम होगा यार हर जगह पर, ठीक है। हम पर नॉट को यूज कैसे करना है, नॉट की यूज ऐसे करना है, नॉट, ठीक है, ब्रैकेट्स डालेंगे और इसके अंदर कंडीशन 10 इक्वल टू 10। क्या 10 इक्वल टू 10 है? आउटपुट क्या आनी चाहिए? ट्रू। बट हमने नॉट लगा दिया, आउटपुट क्या आएगी? फॉल्स, क्योंकि ये उल्टा ही पैदा हुआ है भाई, इसके अलग तेवर चल रहे हैं। अभी देख लेते हैं आउटपुट क्या आएगी। फिलहाल तो आउटपुट नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? प्रिंट तो करवाया नहीं यार, भूल जाते तुम बार बार। क्या मैं भूल जाता हूँ? चलो सॉरी यार, फिर इतनी क्या बड़ी बात हो गई। ठीक है, अभी बताओ आउटपुट क्या आ गई? फॉल्स। ये ट्रू कंडीशन को फॉल्स डिक्लेयर कर देता है। अगर हमने सही कंडीशन के आगे नॉट लगा दिया तो ये उसका बेड़ा गर्क कर देगा, उसको फॉल्स बता देगा, ठीक है, उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। ये गोपी बहू की जिंदगी में कोकिला है, इतना समझ लो, ठीक है। नहीं, राशि है, कि जो भी है, मतलब समझ गए ना तुम। अब इतना क्या है यार इसमें, ठीक है। नहीं समझे तो फिर बताऊं क्या? चलो एक कंडीशन और, इस कंडीशन ही चेंज कर देते हैं। डबल इक्वल टू, इक्वल टू यूज कर रहे हैं, अभी बताते हैं। क्या 100,000 से बड़ा है कि नहीं, यहाँ बताओ। 100,000 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। आउटपुट क्या आनी चाहिए? फॉल्स आनी चाहिए, लेकिन नॉट लगा दिया। अभी क्या आउटपुट आएगी? अभी आउटपुट ट्रू आएगी भाई साहब, आउटपुट ट्रू आएगी, ठीक है। नहीं यकीन होता तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ यार, सिर्फ वो वाली आउटपुट दिखा देता हूँ, कोई ऐसा थोड़ी है, तक्का थोड़ी है यार कोई। कभी कभी बीच बीच में पंजाबी निकल जाया करेगी तो माइंड नहीं करने का, ठीक है। ट्रू आउटपुट आ गई। हालांकि आउटपुट फॉल्स बनती है, देखो 100,000 से बड़ा तो नहीं होता, लेकिन नॉट लगा दिया उसने, बेड़ा गर्क कर दिया उसका, तो आउटपुट ट्रू आ गई, ठीक है। ऑपरेटर्स हमने अच्छे से समझ लिया भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो वीडियो पीछे करके देख लेना। अभी और क्या कर सकते